बातें उसने ये कहा था कि एलएलएम क्या है, एक सीपीयू है और कॉन्टेक्स्ट विंडो उसकी रैम है, ठीक है। जैसे रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें टेम्पररी मेमोरी बन रही होती है ना, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट विंडो का काम है। वहाँ पर भी हम मेमोरी को मैनेज कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे यूज़ केस वगैरह बताए थे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सर ने ये बताया था कि जैसे चैट जीपीटी से हम बात करते हैं, नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है चैटबॉट से, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हर कोई कर रहा होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इसके लिए डेवलपर होना ज़रूरी नहीं है, सही है। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी सर हमारा जो यूज़ केस बनता है वो कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ही उसमें बनता है कि मतलब थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी मैनेज करवाता है इंजीनियर, लेकिन जो मेन मकसद है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का वो हम जब एलएलएम ऐप बना रहे होते हैं उसकी एजेंटिक ऐप वगैरह, तो तब हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये सारी बातें सर ने की थी। उसके बाद ये बताया था कि कब करनी चाहिए कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को यूज़। इसमें पहले है कि हैंडल मल्टीपल सिनेरियो, ठीक है, मल्टीपल सिनेरियो हैंडल कर सके, एंड केस भी हैंडल कर सके, ठीक है, एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह। बाकी टूल्स के थ्रू एक्सटर्नल सिस्टम्स को एक्सेस कर सके। कोई हमें एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क कराना है या फिर कोई भी एक्शन कराना है, वो हम टूल्स के थ्रू करते हैं। और कब कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, किस वक्त यूज़ करना चाहिए, कौन सा पैरामीटर कब आएगा, तो ये एलएलएम डिसाइड करता है। जितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा उतना आपका टूल एक्यूरेटली कॉल होगा, ये वो रेसोनेट नहीं करेगा और गलत टूल कॉल नहीं करेगा। तो ये सारा काम कॉन्टेक्स्ट में आता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बाकी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोस वगैरह में यूज़ होता है। उसके बाद सर ने एजेंट के 6 कंपोनेंट्स बढ़ाए थे, याद है सबको? सही है। सबसे पहले मॉडल था, उसके बाद टूल्स, नॉलेज एंड मेमोरी, ऑडियो एंड स्पीच, गार्डियंस और ऑर्केस्ट्रेशन। ये जो पूरी हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर एक वीडियो दी हुई है, इसकी समरी है एक तरीके से। ये वीडियो किस किसने देखी है? सिर्फ एक बंदे ने। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि जो वीडियो में वो बोल रही है लड़की, वो उसी का पूरा ये समराइज किया हुआ है नीचे जितना भी कंटेंट है। तो उसने ये बताया था कि ये जो 6 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एआई एजेंट्स है, आप इसको इस तरह से समझें कि एआई एजेंट जो है उसको 6 कंपोनेंट लगते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये मॉडर्न टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। अब उसने उसके वर्ड्स बता रहा हूँ मैं। उसने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल आप एक एलियन है, ठीक है, आपको सारी इंग्रेडिएंट्स दिए जा रहे हैं बर्गर बनाने के लिए, आपको बंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पैटी दे रहे हैं, केचप वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक एलियन है, आपको नहीं पता बर्गर दिखता है कैसे, आपको ये भी नहीं पता कि वो नज़र कैसे आता है, तो आप कैसे बनाएंगे उसे, ठीक है। और आपको बोल दिया जाए कि बर्गर बनाओ, तो आपके पास 6 के 6 कंपोनेंट्स आ गए, लेकिन आपको नहीं पता कि बर्गर कैसे बनाना है। तो आपको एक मैनुअल दिया जाएगा, ठीक है। एक मैनुअल में आपको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे कि बंस जो होंगे वो दोनों आइदर साइड मतलब आगे पीछे आएंगे, बीच में सॉस आएगा, फिर पेटी आएगी वगैरह वगैरह। ये जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना मैनुअल में, ये पार्ट है हमारे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का इन केस ऑफ एजेंट्स। यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मॉडल हो गया, टूल वगैरह, टूल नॉलेज मेमोरी, ये सारे समझे एग्रीगेटेड है, ठीक है, हमारे एजेंटिक सिस्टम बनाने के लिए। अब इनको अलाइन कैसे करना है, इनको यूज़ कैसे करना है, वो जो पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम प्रोवाइड करते हैं ना एलएलएम को, वो पार्ट है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का। तो आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, ये एग्जाम्पल पूरी हमने समझी थी, रोल डेफिनेशन, टास्क ब्रेकडाउन वगैरह। यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग स्ट्रेटजीज थी, ये भी हमने बताई थी। सबसे पहले थी राइटिंग कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हम इंफॉर्मेशन राइट कर रहे हैं कि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। बाकी सिलेक्टिंग कॉन्टेक्स्ट, सही वक्त पे सही कॉन्टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ताकि हमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर मिल सके। कॉन्टेक्स्ट कभी कभी हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एलएलएम से, कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है, सही है। एलएलएम
कि एलएलएम को हम इतना सारा डेटा एक साथ नहीं दे सकते। बहुत सारी वजूहत होती है। एक वजूहत ये भी होती है कि हमारे इनपुट टोकन लगते हैं और इनपुट टोकन ज़्यादा महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आउटपुट टोकन, ठीक है। और दूसरी, हम तो जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता इन चीज़ों का, लेकिन इन रियल वर्ल्ड जब हम कोई डेवलपमेंट करेंगे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो उसमें इनपुट टोकन हमें ख्याल से यूज़ करने पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम के पास आ जाए, आपको भी अगर पूरी बुक दे दे एक साथ और बोल दे कि भाई इस बुक में से मुझे आंसर निकाल के दो, तो आप मतलब उस पूरी बुक को पढ़ेंगे तो आप भी हेलुसिनेट कर जाते हैं। कुछ चीज़ें होती जो आपस में ना रिलेट करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। हेलुसिनेशन हो जाती है एलएलएम को। तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट को ना स्ट्रेटेजिकली वो कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं। अगर आपने एंथ्रोपिक का डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा तो आपको वो पता होंगे। किसी ने पढ़ा है यहाँ पे? एंथ्रोपिक का कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की हुई है डॉक्यूमेंट में। नहीं पढ़ा? आइसोलेटेड कॉन्टेक्स्ट को डिफरेंट करना, ठीक है, मतलब मिक्स ना हो आपस में। बाकी मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट शेयरिंग, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आखिर में 2-3 सवाल भी थे क्विज के। पहला ये था कि डिफरेंस बिटवीन मेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद 6 के 6 कंपोनेंट्स के नाम बताएं, वो आप लोग को आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये कस्टमर सर्विस एआई एजेंट की एक एग्जांपल पूछी थी, तो आखिर में कंक्लूजन था। अब ये पिछली क्लास के रिवीजन था। आगे हम पढ़ेंगे 6 स्टेप फ्रेमवर्क, वो मिस कंटिन्यू करेंगे। हम पैनावाइसिटी पे आएंगे सबसे पहले तो अपनी रेपो पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे लो कोड एजेंटिक एआई। लो कोड एजेंटिक एआई के बाद हम जाएंगे हमारे पास 0 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। स्टेप कौन सा है हमारे पास? स्टेप 0 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। देन उसके बाद हमारे पास उसमें हम जाएंगे, हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। अच्छा, ये आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल सिलेबस, सॉरी। अब हम यहाँ पर आएंगे, हमारे पास आज हम जो पढ़ेंगे ना, हम पढ़ेंगे 6 कार्ड प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स। तो हम इस स्टेप को खोल लेते हैं। अच्छा, जब तक ये खुल रहे, कोई बता सकते हैं कि कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है स्टेप? माशाल्लाह, अब तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट दे दिया है, एक्सीलेंस में से भी दे दिया है, कोऑर्डिनेटर्स ने भी दे दिया है। बस चले आज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट एआई प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क्स, जो कि क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, ये 6 स्टेप्स हैं, जो ये 6 फॉर्मूलाज हैं ना, वो हमारी परफॉर्मेंस को 10x बेटर कर देंगे। जो हमारी अब तक जितना भी हम एआई यूज़ कर रहे थे, एआई टूल यूज़ कर रहे थे, हम उसकी पूरी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं ले पा रहे थे, हम उससे पूरा फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे एलएलएम से। हम सिर्फ उसको 2x पर ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन उससे और बेटर तरीके से उससे आंसर लेने के लिए, उसका प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनल लेवल के आंसर लेने के लिए हमें क्या यूज़ करने हैं, ये 6 स्टेप्स यूज़ करने हैं प्रॉम्प्टिंग के लिए। तो उससे हमारे पास क्या होगा कि वो हमें एक प्रोफेशनल वे में आंसर देगा। अब अगर देखा जाए तो ये क्यों ज़रूरी है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूजिंग एआई लाइक चैटजीपीटी एंटायरली रॉन्ग, बिल्कुल गलत तरीके से यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है और यकीन भी है थोड़ा थोड़ा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग और हम अब यूज़ कर रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं ना अपने काम में यूज़, सही। लेकिन जो नहीं, जिनको नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, वो तो एआई को बिल्कुल एक कन्वर्सेशन वे में यूज़ कर रहे हैं, उसको वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे उसके उस लेवल का। और फिर वो क्या शिकायत करते हैं कि एआई तो अच्छा आंसर नहीं देता। हम जो उसको बताते हैं ना, ये हमें इतना बड़ा बड़ा आंसर दे देता है, हमें तो बस इतनी सी चीज़ चाहिए होती है, इतना लंबा पूरा आर्टिकल देते हैं। अरे भाई, उसे बात भी तो करो ना सही से, उसके वे में, उसके लेवल पर जाकर बात करोगे तो वो अपने लेवल का आंसर देगा ना, सही। अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि वो गलत किस तरह से यूज़ करते हैं। वो गलत इस तरह से यूज़ करते हैं जैसे कि वो उसको बिल्कुल लाइक ना एक नॉर्मल पर्सन की तरह यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एलएलएम एक ब्रेन है,
एक ब्रेन है जो हमने ही बनाया है, लेकिन उसको बिल्कुल LLM की तरह यूज़ करना चाहिए ना। एक है तो वो एक मशीन ही ना, मतलब एक सॉफ्टवेयर लिखा गया है पीछे, उसको वो हम इंसान की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं समटाइम्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सर हमजा ने बताया था कि बहुत सारे लोग उसको उर्दू में बात कर रहे हैं। अगर वो उर्दू में बात कर रहे हैं तो उनका LLM, उनका ChatGPT उनको उर्दू में ही आंसर दे रहा है। अगर वो कभी इंग्लिश में भी आंसर करेंगे ना उसे, तो क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो उन्हें कैसे देगा, वो उर्दू में ही समझा रहा होता है, सही। लेकिन अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, उर्दू अब जैसे ना कुछ लोग ऐसे प्रॉम्प्ट करते हैं उससे, अरे कुछ लोग उसको अपने सिस्टर बना लेते हैं, सिस्टर ये बताओ, सिस्टर वो बताओ, इस तरह का। कुछ लोग ब्रो करके बात कर रहे होते हैं, भाई अरे भाई सही से जवाब दो ना, कैसे जवाब दे दो, इस तरह भी करते हैं। और अरे कुछ लोग तो इस तरह भी कर देते हैं कि अरे बेटा क्या हो गया, सही से आंसर दो, मुझे क्या बता रहे हो, इस तरह से भी करते हैं। तो वो फिर उनको उसी वे में ट्रीट कर रहा होता है, सही। लेकिन हमें उसको एक प्रोफेशनल लेवल का आंसर लेने के लिए उसको किस तरह से बात करनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू, जो हम पढ़ रहे हैं। क्या था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेफिनेशन में, द वे ऑफ कन्वर्जेशन AI से हम किस तरह से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ये है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सही। अब वो लोग किस तरह से बात कर रहे होते हैं, दे आस्क ब्रोकन क्वेश्चंस इन न्यू चैट्स विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कुछ भी क्वेश्चंस कर देते हैं, मतलब कि ये किस तरह से होगा, ये कैसे होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का, तो उसमें वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, मतलब कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस। और फिर वो हेलुसिनेट कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। जब हमारी कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाती है, फिर वो उसको अपने पास समराइज में स्टोर कर रहा होता है और हमें इतना एफिशिएंट आंसर नहीं दे पाता, सही। तो इसलिए हमारे पास ये जो 6 स्टेप फॉर्मूला है ना, ये बहुत ज़रूरी है यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर भी एक ट्यूटोरियल दिया गया है जिसका लिंक है, यहाँ पर एक YouTube वीडियो का लिंक है। ये वाली वीडियो किसने देखी है? ये हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क दैट कैन प्रोडक्टिव योर टास्क एंड 10x पे लेके जाएगा आपके टास्क को। आप जो भी कर रहे होंगे उसकी परफॉर्मेंस लेवल जो होगी ना, वो 10x कर देगा। अब यहाँ पर और उसके बाद हमें क्या लेगा, हमारे पास प्रोफेशनल रिजल्ट जाके देगा। अब ये वाले जो है ना 6 स्टेप, हम इसको सब में यूज़ कर सकते हैं। सबसे बुरा हम इसको जेमिनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ChatGPT के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, सर के साथ और किसी भी AI टूल्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक परप्लेक्सिटी तो सुना ही होगा सबने, सही, उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मतलब उससे भी हम प्रॉम्प्टिंग भी करके ही बात करेंगे ना, हमें बात करने का तरीका तो आना चाहिए। अब बात करते हैं कि वाई प्रॉम्प्टिंग स्किल्स इज मैटर। ये मतलब स्टार्टिंग अभी 1 और 2 ईयर्स से 2024 से ये क्यों इतनी ज़्यादा मैटर कर रही है। हर कोई क्यों बोल रहा है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हर कोई क्यों बोल रहा है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि एंड्राज खपाते हैं, उसने इतनी ज़्यादा इस पर जोर दिया कि भाई ये बहुत ज़रूरी है, ये आने वाले फ्यूचर की एक कोर स्किल्स कहलाई जाएगी। इसी तरह से जो शॉपिफाई का CEO है वो उसने भी इस पर ट्वीट किया कि भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज़ द वे। मतलब ये वाला जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आगे फ्यूचर में। तो अब नियर फ्यूचर में अगर देखा जाए ना, जो प्रोफेशनल्स होंगे वो जो उनकी स्किल्स मास्टर्स किस बेस पे की जाएंगी, मतलब कि अगर उनकी CV पे, अगर उनके उसमें प्रोफाइल पे, उनकी X के अकाउंट पे हेडलाइन में लिखा हो या लिंक्डइन की हेडलाइन में लिखा हो कि आई एम प्रोफेशनल एक्सपर्ट या फिर मास्टर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो वो उसकी प्रोफाइल और खुद ब खुद हाईलाइट होगी बाकी लोगों में। अब ये किस तरह से ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ना हमारे पास बहुत सारे कामों को ना हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से करवा देता है। बहुत सारे हमारे जो मुश्किल टास्क होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, उनको ईजीली कवर कर लेते हैं हम सिर्फ एक सही प्रॉम्प्ट देके। जैसे कि हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि ना जैसे क्या होगा कि आने जो फ्यूचर है उसमें हमारे पास डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, AI यूज़ करेंगे पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए। इसी तरह से जो इंजीनियर्स हैं वो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, AI से सॉल्व करवाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसी तरह से लॉयर्स जो हैं वो AI के थ्रू ही रिसर्च करवाएंगे और कैच करेंगे मिसिंग कंटेंट जो होगा उनका, मिसिंग डिटेल्स जो होंगी उनके केस में। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम बात करें ना, बहुत सारे लोग इस बात पे भी बोलते हैं कि स्पेशली डेवलपर्स, बहुत सारे एक अलग ही कम्युनिटी है इनकी, लिटरली बाहर अगर बात करें तो वो बोलते हैं कि भाई नहीं, हम तो प्रो डेवलपर हैं, हम तो पूरा कोड खुद ही लिखते हैं और खुद ही डिबग कर लेते हैं, हमें AI की ज़रूरत नहीं है।
ये एक गलत फहमी है, ये वाकई बहुत बड़ी गलत फहमी है कि एआई की जरूरत नहीं, अभी नहीं है, 2 साल बाद नहीं है, मतलब कितने टाइम तक नहीं है, ये वो कब तक मार्केट में रहेंगे? एआई तो रिप्लेस कर देगा उन्हें, सही। फिर वो बोलेंगे भाई एआई ने रिप्लेस कर दिया, अरे भाई एआई से रिप्लेस थोड़ी ना होना है एआई को। जी बिल्कुल, एआई मैं बता रही हूँ, एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप उससे रिप्लेस होंगे जब आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अगर आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे, मतलब एआई सीखेंगे नहीं, अपने वर्क में उसको एआई को नहीं लेके आएंगे, तो जाहिर सी बात है ना आप पीछे रह जाएंगे। सेम आपके जितना जो वर्क कर रहा है वो एआई पे वर्क करने लगेगा, तो वो आपसे ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, यानी कि 10x ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। अब यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें ना उन लोगों के बारे में, वो लोग अगर सही कह रहे हैं कि भाई ह्यूमन है, ब्रेन है उनका, उन्होंने ही बनाया है सॉफ्टवेयर, सही है। हाँ, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, जाहिर सी बात है, ब्रेन दिए है, सही है, ब्रेन दिए है, उसी ब्रेन ने तो ये बनाया है ना एलएलएम। और किसने बनाया है? उसी ने बनाया है। अब उसने बनाया है, ये उसका राइवल नहीं है। अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी देख रहे होते हैं कि मतलब वो राइवल के तौर पे वो एआई, और इसमें अपने बीच में ना ईगो लेकर आ गए हैं कि नहीं हम खुद कर लेंगे, हम खुद ज़्यादा बेटर करते हैं। हमें ना एआई को अपना राइवल बना के नहीं चलना, हमें एआई को अपना पेयर बनाना है। पेयर बना के चलेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ईगो लेके आएंगे तो फिर यही है कि पीछे रह जाएंगे और एआई बहुत जल्द में रिप्लेस कर देगा, सही। अच्छा, आपका क्वेश्चन था कुछ? एक मिनट, क्वेश्चन अच्छा है कि अगर हम एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो वो हमें सारा प्रॉम्प्ट खुद लिख के दे देता है ना, ये बोल रही है ना। तो देखें, अगर आप एलएलएम को इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, तो आपको भी तो आप लिख तो रही है ना, आप उससे कुछ ना कुछ तो कन्वर्सेशन कर रही है ना। जैसे कि आप बता रही हो उसे भाई मुझे ये चाहिए, मुझे फ्यू शॉर्ट वाली एग्जाम्पल चाहिए, मुझे चैन ऑफ थॉट में मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, मुझे ये करवाना है। तो ये भी तो पढ़ना ज़रूरी हुआ ना एक तरीके से। अब हमें पता ही नहीं है कि क्या लिखवाना है उससे, अगर हमने उसको बस ऐसे ही बोल दिया कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाना है, तो फिर ये तो नहीं चल सकता सही से। उसको हमें पूरे एफिशिएंट तरीके से बताना पड़ेगा ना कि किस तरह से बनवाना है, स्टेप बाय स्टेप बनवाना है, मुझे चैन ऑफ थॉट्स के थ्रू बताओ, या फिर स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग उसके साथ हम कर सकते हैं, किस तरह से करनी है, ये हमें किस तरह से पता चलेगा, ये हमें सीखना पड़ेगा, सही। अगर हम बात करें, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि एआई को अपने आप को रिप्लेस करने ना दें, आप खुद उसके साथ ऐसे वर्क करें, बिल्कुल पेयर बना के उसे अपना पेयर बना लें। अभी पता है क्या रिसेंटली क्या हुआ है? बिल्कुल अभी रिसेंटली का ले ऑफ है अमेजोन का 30,000 एम्प्लॉयज़, अमेजोन 30,000, यूपीएस 48, और इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने निकाले 15,000 एम्प्लॉयज़ निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि वो एआई से एफिशिएंट नहीं थे, एआई के साथ वर्क नहीं कर पा रहे थे। जाहिर सी बात है नुकसान हुए, लेकिन वो एआई कवर कर देगा, इतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान लोगों को हुए, उन लोगों को हुआ। तो जाहिर सी बात है ना, अगर कुछ इंजीनियर करेगा तो काम इंजीनियर ही ना, बनाया किसने है? इंजीनियर नहीं बनाया ना, एआई इंजीनियर ने बनाया है, ठीक है। तो उसको किस तरह से वर्क करना है, उसकी डीप लर्निंग किस तरह से करनी है, वो सब भी तो वही समझाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि देखिए, अगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, सही है। आप ये कह रही है इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज द नेक्स्ट बिग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश हमारे लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन फ्यूचर, और अभी भी है, लेकिन इंग्लिश भी तो लिखनी आनी चाहिए। उसको किस तरह से लिखेंगे? आप उसको स्टोरी टेलिंग तो नहीं कर सकते ना हर बार कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये बताओ ये कैसे होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इंग्लिश भी आनी चाहिए और प्रॉम्प्ट भी, दोनों चीज़ें साथ साथ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि रिप्लेस ना होने दें अपने आप को, ये जो इतना बड़ा ले ऑफ है ये इसीलिए आया है। और दूसरी बात, एक और इस तरफ एक और भी बात आई है कि हमारे
हमारे पास 2026 में सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स की 3 ट्रिलियन की मार्केट है। 3 ट्रिलियन की मार्केट होगी, उसमें अभी सिर्फ डेवलपर्स को काउंट किया गया है। डेवलपर्स के अलावा और बाकी जो डेवलपर्स के साथ काम करते हैं जैसे टीम वर्क, जैसे डिज़ाइनर हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, मतलब उनको भी काउंट नहीं किया गया। ये जो सिर्फ 3 ट्रिलियन की वो आई है, वो किसके लिए आई है? सिर्फ डेवलपर्स के लिए आई है। सही। अब ये किस तरह से होगी? इसमें ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि टीम वर्क करे या सोलोप्रेनर्स बने। यहाँ पर ना एंटरप्रेनर्स भी वर्क करेंगे, लेकिन ज़्यादा जो एफिशिएंट जाएगा ना वो जाएगा सोलोप्रेनर। वो सोलोप्रेनर जो अपने साथ अपना पेयर बना के एआई को लेके चल रहा होगा। वो अकेला 1 बिलियन और मिलियन डॉलर्स की कंपनी आसानी से कर सकता है। सही। अब अगर हम यहाँ पर इसी तरह से देखें ना, एक और चीज़ ये भी है कि कह तो रहे कि सोलोप्रेनर कर रहा है, वो किस तरह से करेगा? सोलोप्रेनर कोई बता सकते हैं? कोई किस तरह से करेगा? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, जो एक सोलोप्रेनर होगा ना, वो हर तरीके से हर अपना काम खुद करेगा। एक एंटरप्रेनर की तरह वो तो हायरिंग करे। अब यहाँ पर बात हो रही थी जब ऐप्स आई थी, अब एप्लीकेशंस जब आई थी तो क्या बने? हमारे पास सॉफ्टवेयर बने, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस तरह के सॉफ्टवेयर बने जिसमें हमारे पास उसने वर्क करवाया ये चीज़ें। सही है। और लेकिन अब क्या होगा? अब यहाँ पर इस तरह से होगा, हमें सॉफ्टवेयर एज सर्विस सैस नहीं बनेंगे, अब बनेंगे एजेंट, एआई एजेंट, जो इंडिविजुअल हर एक पर्सन का एजेंट बनेगा जो उसके लिए वर्क करे। सही। और वो एजेंट कौन बनाएंगे? वो बनाएंगे जो एआई इंजीनियर्स होंगे। थोड़ा लेट हो गया कुछ वजूहत की बिना पर। आज सर हमजा सैयद जो हैं वो अवेलेबल नहीं थे और सर महद की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, ख़राब है, वो थोड़े अलील हैं। दूसरे टीचर को हमने अरेंज करने की कोशिश की लेकिन इत्तेफाकन आज कोई भी अरेंज नहीं हो पाया, मुझे आना पड़ा। और मज़े की बात यह है कि मेरी खुद की तबीयत नासाज है। तो हाँ, वैसे सब वही ख्याल रखें, यकीन करें हमारे बहुत सारे टीचर भी बीमार हैं, रिश्तेदार में भी तो मेरे भाई जो घर में वो भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी तकरीबन वायरल चल रहा है सब। अच्छा, रिवीजन हो गया, आपको क्या करवाया बताएं? अलग तरीका है, मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पर दूसरे टीचर पढ़े हैं, क्योंकि मैं भी शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ। देखूँगा भाई कितनी मेरा गला जो है वो अलाउ करेगा मुझे। सुबह से बहुत सारी चीज़ें करने के बाद इतना जो है वो फ़र्क पड़ा है, ठीक है। लेकिन देखेंगे, कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए, टॉपिक ख़त्म होने के बाद बिला झिझक पूछ लीजिएगा। और ये स्कूल नहीं है, आपको पता है कि पूछने पर डाटा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी समझना है पूछ लीजिएगा। रिवीजन अभी सर और मिस ने करवाया, रिवीजन में कोई मसला अभी तक कोई चीज़ समझ ना आई हो, सब क्लियर है? अरे भाई ये तो टीचर स्टूडेंट है, ये तो सारे ज़्यादा क्यूते वाले हैं, हमारे वन ऑफ द बेस्ट, तो इनको तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। आ रहा है आगे एग्ज़ाम, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया? कैसा था? मज़ा आया? जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है ज़रा उनसे पूछिएगा कि उनके तासुरात कैसे हैं। हर बार अच्छा ये बड़े हैं ना, खुश हो रहे थे, हम एक्सीलेंस टीम में आ गए, हम बड़े कोऑर्डिनेटर बन गए, अब इनको मज़ा आ रहा होगा। तो भाई जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, कोई पोजीशन दी जाती है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ठीक है। आप लोग भी एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आप लोगों तक आने से पहले जो छुरी होगी वो उनकी गर्दन हो पाएगी। तो अभी इन लोगों ने कितने घंटे का था एग्ज़ाम? 2.5 घंटे का, 2 hours 45 minutes और 150 क्वेश्चन से दे के इनकी हालत टैंड हो गई थी। कुछ तो कह रहे हैं सर ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? मैं कहा एंजॉय करो। तो बोले सर को ट्रिक बताया। मैंने कहा ट्रिक ये है कि जब एंड में टाइम ना बचाओ ना तो अक्कड़ पकड़ कर लेना, जो लग जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का 6 part प्रॉम्प्टिंग। मिस अफसा, मिस हिफ्जा और सर वसीयत पढ़ाएंगे। मैं बीच में थोड़ा पुप्पा और खालुआ की तरह थोड़े लुकमाबाजी करूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, मुझे समझना है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है वो हैंड रेस करके लुकमाबाजी कीजिएगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको भी थोड़ा तफरीह दूँगा और यहाँ इनको भी थोड़ा टीस करूँगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं।
मेजर एआई मॉडल्स, मतलब हम ChatGPT के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी के साथ भी, क्लाउड के साथ भी, हम इसको सबके साथ यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना, ये हमारे पास जो LLM के बेस प्रिंसिपल फंडामेंटल्स है ना, उस पे बना है, उस लेवल का बना है, तो इसलिए ये इसको सब जगह पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट है ना पार्ट इसका, वो है आधी गायब है, तो बस इतना ही नजर आ रहा है। सही, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है कमांड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। क्या है? कमांड स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। सब बोलेंगे क्या है? ठीक है, जबरदस्त। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग नॉट सॉफ्ट। द प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट पीपल आस्क व्हिच क्वेश्चंस और मेक विशी रिक्वेस्ट। बहुत सारे लोग अनडिफाइंड अनक्लियर क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, उसमें कुछ भी नहीं बता रहे, बस बोल रहे हैं कि ना मुझे इन्वेस्टमेंट प्लान बता दो। अब उससे तो बताया ही नहीं है कि क्या करना है, और या तो फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ गिव मी यार ये इन्वेस्टमेंट प्लान, या प्लीज़ गिव मी अ मील प्लान, इस तरह से प्लीज़ करके और गिफ्ट करके। तो ये हमें नहीं करना। क्या नहीं करना? प्लीज़ और गिफ्ट नहीं करना। तो अनडिफाइंड क्वेश्चंस नहीं देने। सही है। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एवरी ग्रेड प्रॉम्प्ट स्टार्ट विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट कमांड। स्टार्ट विद अ क्लियर एंड डायरेक्ट कमांड यूजिंग एक्शन वर्ड्स। क्या करेंगे हम? यूज एक्शन वर्ड्स। क्या करेंगे? जबरदस्त। हम यहाँ पर यूज करेंगे एक्शन वर्ड्स। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है एग्जाम्पल एक बैड प्रॉम्प्ट की, गिव मी इन्वेस्टिंग एडवाइस। अब हम उससे LLM से एडवाइस मांग रहे हैं इन्वेस्टिंग की, सही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं उसको? गिव मी इन्वेस्टिंग एडवाइस। अब वो हमें किस लेवल की एडवाइस देगा? हाँ, अगर ये है कि अगर आप उसे ChatGPT है हमारा, हम उसे यूज़ कर रहे हैं, सही है, कॉन्फिडेंस यूज़ कर रहे हैं, उसे हमारे बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं कि हम एजेंटिक AI डेवलपर्स हैं, हम यहाँ गवर्नर हाउस के स्टूडेंट हैं, इस तरह की चीज़ें पता है उसे। आप डिस्कस करते होंगे, जाहिर सी बात है। तो वो फिर आपको उस हिसाब से देगा, आपको वो बताएगा एज अ एजेंटिक AI डेवलपर आप इन्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको बाकी तो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया ना, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप एक न्यू जैसे कि अगर हम चले जाएं गूगल AI स्टूडियो पे, वहाँ पर जाके इससे पूछें तो उसे नहीं पता हमारे बारे में, सही है। या एक असाइन आउट कर लेते हैं उससे, आप साइन इन नहीं करें किसी भी अकाउंट पे, किसी भी, आप डायरेक्ट उससे पूछें, वो बिल्कुल एक अलग ही कहानी सुनाएगा। तो ये चीज़, ये एक बैड प्रॉम्प्ट है। अब इसका गुड प्रॉम्प्ट कैसे आएगा? हमने क्या कहा था कि यूज एक्शन वर्ड और डायरेक्ट कमांड। तो यहाँ पर हमारे पास जो गुड एग्जाम्पल है, इसकी गुड एग्जाम्पल क्या है? रिकमेंड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। क्या? रिकमेंड। क्या वर्ड है ये? एक एक्शन वर्ड है कि रिकमेंड करो हमें, सही है। गिव नहीं बोला, हेल्प भी नहीं बोला, क्या बोला? रिकमेंड अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉर अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर सेविंग फॉर अ होम विद 5 years। उसे बता दिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए, मतलब हमें यहाँ पर किस लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, सेविंग करनी है 5 years की, और किस लिए 5 years की, और उसमें होम के लिए। अब हम यहाँ पर इसके की ऑफ प्रिंसिपल्स देखते हैं। क्या कहना है हमें? यूज एक्शन और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, यूज स्ट्रॉन्ग एंड एक्शन वर्ड्स, सही है क्या? एनालाइज, क्रिएट, डिजाइन, रिकमेंड, जनरेट, एवेल्युएट। तो इसमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है? एक्शन वर्ड्स यूज करने हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करने हैं। सेकेंड, अवॉइड वीक वर्ड्स लाइक गिव और हेल्प। किस वर्ड्स को अवॉइड करना है हमें? गिव और हेल्प। बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट यू वांट। हमें स्पेसिफिक रहना है कि हमें क्या चाहिए। हमें हर पूरी कहानी नहीं सुनानी कि हमें क्यों घर खरीदना है, क्यों उसके लिए सेविंग करना है, सही है। बी स्पेसिफिक व्हाट यू वांट, स्टे। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? सेट अप प्रोफेशनल एंड फोकस टून। हमें ये भी बोलना है कि अपने से प्रोफेशनल वे में जाना है और एक टून सेट करनी है जो फोकस वे में हो, सही है।
अच्छा जी, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए अपना, ठीक है ना। देखो पहले ही बोल रहा है, इसको पकड़ लो। कौन जवाब देगा? कौन, जिसको सब आता है? मैं, मेरे को तो। अच्छा जी, आप 4th रो 3rd पर्सन। जी जी, आपके बराबर वाली की सिलेक्शन हो गई है। लैपटॉप वाले भाई, आपसे पिछले वाले हैंड रेस करो। अरे आप दोनों ने हैंड रेस किया, इसने नहीं किया, बीच वाले किया। हाँ, क्या है? तो भाई ठीक है, घर पे तो खैरियत है? क्या चल रहा है क्लास में? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तैयारी है? अरे आपसे नहीं मारे, इससे पूछना। जी जी, आपकी सिलेक्शन हो गया, अब क्लियर है ना? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तैयारी है थोड़ी बहुत, तो पूरी कब होगी? आगे आगे होती जाएगी। तो भाई पढ़ लो ना, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो। अभी अच्छा रहेगा मैं रैगिंग करूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा घूम के आते हैं दोबारा, फिर इस पर भी आएंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन बताएगा? जी मिस, आप। ठीक, एक मिनट मिस, आप फर्स्ट रो। सही है, और कोई? गला चलने दो। और कोई? अच्छा, जिन आवाज़ आ रही है पिछले वालों को, वो सरहद पार वाले लोगों को क्लियर सब कुछ नज़र आ रही है? हाँ, मुझे पता है। तो बोलोगे नहीं तो कैसे मालूम होगा भाई? ये हमारी ना सरहद होती है, इस पार वालों से मेरा थोड़ा अलग सवाल होता है, ठीक है। बॉर्डर के उस पार वाले होते हैं। तो आप लोग नज़र आ रहे हैं? नहीं आ रहा? थोड़ा जूम कर लें भाई। आवाज़ आ रही है मेरी? अगर नहीं आ रही तो आगे आके बैठ जाएं, ठीक है, मसला नहीं, हम भी बैठते थे। यहाँ असद भाई बैठे पड़े हैं, यहाँ हमारी सिस्टर बैठी पड़ी हुई है, ठीक है। आगे आगे बैठ जाओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कौन बताएगा भाई? एक यहाँ से हो गया, यहाँ से कौन बताएगा भाई? बताओ भाई। बच्चे की तरह समझाना पड़ता है। सही है भाई, ये भी ठीक है। उसने अगर जवाब बच्चों की तरह देना स्टार्ट कर दिया तो फिर मतलब आपके जवाब में गलती हो गई ना। इसको बच्चों की तरह समझाओ, बच्चों की तरह जवाब देगा। इसको अच्छे से समझाओ। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप बताना, ठीक है। और कोई? जी मिस। सर, एआई से क्वेश्चन पूछना, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप अच्छे तरीके से उससे आंसर लेने के लिए कितने प्रॉम्प्ट जो है वो देना। सही, सबने अच्छा जवाब दिया। मिस का जवाब थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। देखो पहले आते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? सवाल, यूजर की क्वेरी, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? यूजर की क्वेरी। अब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी से हो गया, कोई भी एलएलएम हो गया, हमारे पास ग्रॉक हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, सबसे हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को आप जितने अच्छे तरीके से अपना इशू बताएंगे, अपना मसला बताएंगे, क्या वो उतना अच्छे तरीके से आपको ट्रीटमेंट करके बताएगा? ठीक है। तो मतलब जितना अच्छा आपका सवाल होगा उतना अच्छा आपका जवाब होगा। सिमिलरली प्रॉम्प्ट हम वैसे भी देते हैं। प्रॉम्प्ट होता है यूजर की क्वेरी, ठीक है। क्वेरी होती है प्रॉम्प्ट, आपका इंस्ट्रक्शन होता है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं ऐसी टेक्निक्स को, कुछ ऐसी प्री डिफाइंड टेक्निक, कुछ ऐसे तौर तरीके जिसको हम यूज करके एलएलएम को एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उससे एक अच्छा इफेक्टिव आउटपुट गेट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया इतना? सवाल ये है दूसरा, कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मसला तो नहीं है? भूल जाते हैं ना हमें हम थोड़े। मैं इसको वैसे तो कहता हूँ गजनी, लेकिन फिलहाल आप लोग नए हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। प्रॉम्प्ट कितने तरीके के होते हैं? 4-5 तरीके होते हैं, ठीक है, सही है। प्रॉम्प्ट कितने तरीके होते हैं? मैं उसके टेक्निक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट कितने टाइप के होते हैं? कितनी? 2 टाइप के। कौन कौन से?
सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है। यूजर प्रॉम्प्ट क्या होता है भाई? जो एज यूजर हम एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं। जी सर, अब आपकी सिलेक्शन हो गई है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? एजेंट बनाते हुए, एजेंट के बगैर नहीं दे सकता। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, एक होता है यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट होता है जब यूजर जो है एलएलएम से बात कर रहा होता है उस वक्त हम उसे देते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट जो हम एलएलएम को उसके बिहेवियर के एज इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उसने बिहेव किस तरीके से करना है। लाइक असद भाई, यहाँ पर असद भाई से आप बात कर रहे होंगे, ठीक है, वो आपको जवाब दे रहे होंगे, ठीक है। असद भाई इस क्लास के सीआर हैं, इस क्लास के भी हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर है, अभी तक नहीं कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। एक तो असद भाई से आप लोग बातचीत कर रहे हैं, असद भाई आपसे कर रहे हैं, ठीक है भाई काम हो जाएगा, 500 रुपये लगेगा, ठीक है। पीछे मैं सेटिंग बिठाई है, 250 आपके 250 मेरे। तो एक तो ये बात हो गई। अब एक दूसरी बात ये हो गई, तो वहाँ ना देखें यहाँ देखें, बात यहाँ हो गई, ठीक है, वो उनका मामला है, उनको देखें। दूसरी बात हो गई, जब मैंने असद भाई को यहाँ पर स्टैंड किया तो मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, मिस यहाँ उनको छोड़, होता रहेगा, ये कराची में रहते हैं, ठीक है। एक ये है इंस्ट्रक्शन देते हैं जो मैंने असद भाई को दे दिए कि असद भाई जब आप यहाँ पर स्टूडेंट के दरमियान घूम रहे होंगे तो मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई 500 रुपये आप में लेने तो 250 मुझे देने हैं। ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो गया। उसे कहेंगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, कि जब आप एलएलएम को उसका बिहेवियर बताते हैं कि जो हम एलएलएम को एज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपने बिहेव किस तरीके से करना है। यार अपना जरगाम भाई कहते हैं कि आपने किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, ये हो गया। एक होता है हमारे पास रोल बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जो आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की रीड में एमडी थी उसमें पढ़ा होगा। रोल डिफाइन करना, वो क्या है? ठीक है, तो इसमें और सिस्टम प्रॉम्प्ट में फ़र्क क्या हुआ? सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जी ना, चलाओ जी। अच्छा एक साथ हैंड रेस करो। यहाँ से आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, पहले इनको ही पकड़ है ना, एक साथ इसलिए जानबूझ के बोलते हैं, समझ नहीं आया जी। मिस पर्सोना, ठीक है, और कोई ऐसे नहीं। देखिए हमारे पास मेन जो बेस है ना वो दो टाइप के होते हैं प्रॉम्प्ट, एक होता है यूजर प्रॉम्प्ट, एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में जब एलएलएम बेसिकली एलएलएम को हम उसका पर्सोना बताते हैं, तरीके से इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला ये है कि नॉर्मल हमारे पास आता है सिस्टम प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन देना। अब इसी की एक स्पेसिफिक टाइप है, उसे कहते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट, रोल बेस्ड सिस्टम इंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होता है कि मैं एलएलएम को अब एक पूरा रोल डिफाइन कर देता हूँ, एक पर्सोना डिफाइन कर देता हूँ। लाइक यहाँ जो टीचर आपके सामने बैठे हुए होते हैं उन्हें एक रोल असाइन किया गया, ऐसा ही है, ठीक है, कि जो टीचर है उसको एक टीचर का रोल असाइन किया गया, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो सारी की सारी उसको एक कहते हैं पर्सोना, ठीक है, उसको सारी की सारी चीजें असाइन कर। जैसे आपकी क्लास में सीआर बनता है, सीआर को एक पूरा रोल असाइन किया जाता है, ऐसा ही है। आपकी क्लास में अभी क्लास कोऑर्डिनेटर्स बने, उन्हें हमने एक रोल असाइन किया, उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, हम एलएम को एक पूरा पर्सोना डिफाइन कर दिया, एक रोल असाइन कर दिया। कल को आप जब एजेंट बना रहे होंगे तो उस एजेंट का एक पर्सोना होगा। लाइक आपने एक एजेंट बनाया ई कॉमर्स के लिए, तो आप उसे अब ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट की पूरी जो है पर्सोना डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम एक जर्नलाइज उसे एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। लाइक मैंने एक एजेंट बनाया, फ्रेंडली एजेंट बनाया। अब मैं उसको क्या बता रहा हूँ भाई कि आपने जो है लोगों से जो है यूजर्स हैं तमीज़ से बात करनी है, उन्हें शुक्रिया कहना है, ठीक है, उन्हें जो है अच्छे टोन में बात करनी है। कोई अगर आपसे बदतमीजी कहे तो उसे भी थैंक यू बोलना है, ठीक है। तो वो एक जनरल इंस्ट्रक्शन होगा। लाइक मैंने असद भाई से कहते हैं कोई भी क्वेरी लेकर आए 500 रुपये आपने चार्ज करना, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। अब बात आते हैं रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। उसमें मैंने असद भाई को एक पूरा रोल असाइन कर दिया क्लास कोऑर्डिनेटर का। कल को आप कस्टमर सपोर्ट का एजेंट बनाएंगे, आप जो है
डॉक्टर का एजेंट बना सकते हैं, बहुत सारे हो, इंजीनियर का एजेंट, लॉयर का एजेंट। अच्छा, ये सवाल आपको है ना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके के। एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखिएगा, जब आप तैयारी कर रहे हो प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की, तो जब आप पढ़ रहे होंगे उसकी वोकैबुलरी बड़ी ध्यान में रखिएगा कि कल को आपको आ सकता है कि अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शन दें तो उसे हम क्या कहेंगे, और अगर मैं पर्सोना डिफाइन करूँ तो उसे मैं क्या कहूँगा, दोनों के बीच डिफरेंस क्या हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, कुछ और सवाल भी पूछेंगे, वक्तन थोड़ा है ना बैक भी जाएंगे हम लोग, थोड़ा आगे पढ़ेंगे फिर थोड़ा बैक भी चले जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री हमारे पास एक टॉपिक है 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग फ्रेमवर्क उपग्रह। ये बेसिकली हमने फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें हमारे पास सारी गुड प्रैक्टिसेस को हमने मेंटेन किया हुआ है कि भाई, अच्छा देखें, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या हुआ, गायब हो गया, साथ में शुरू हुआ, सब आवाज़ तो आ रही, देखा हुआ है ना पहले ये 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग का, वो रिवाइंड करने का तब तक आ जाएगा। हाँ, पुरानी फिल्मों वाले सीन आपने बड़ी देखी है, पुरानी फिल्में, पुराने खयानत के लगते हो आप, ठीक है, आ जाएगा, सही है। मैं चल रहा हूँ। अच्छा जी, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई होगी जब आप पढ़ रहे होंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज एन आइटरेटिव प्रोसेस। क्या होता है ये आइटरेटिव? कि आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हो, जवाब आता है, फिर आप उसे मजीद बेहतर तरीके से लिखते हो, मजीद उसको बेहतर बनाते हो, मतलब बेहतर से बेहतर बनाते रहते हो। तो ये सारी टेक्निक्स जो आपके पास आई है, ये ऐसे ही नहीं आ गई कि किसी का दिमाग खराब हो उसे बना दी, ये सारी उसी प्रोसेस से आई है। उन्होंने कुछ ट्राई की टेक्निक्स, जो उनमें से अच्छी टेक्निक्स थी उन्होंने इसे नोट डाउन कर दिया, हमारे पास आई, और इस तरीके से आगे ये आती जाएंगी। यहाँ पर हमने एक फ्रेमवर्क जो बेसिकली 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग को बनाया है, जिसमें हमने कुछ 6 हमारे पास जो मेन टेक्निक्स है, जो सारे इवेंचुअल जो हमारे पास मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इफेक्टिव जो टेक्निक्स थी, उससे हमने जमा कर लिया, जिसके ज़रिए हम लोग जो है जो आउटपुट हम लोग अभी गेट कर रहे हैं, हम उसका 10 गुना ज़्यादा आउटपुट जो है वो गेट कर सकते हैं एज पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या वो टेक्निक्स हैं। जिन टेक्निक्स मतलब वही होगा कि हम किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से LLM से बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभार आप लोग कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं टीचर से कोई चीज़ बात निकलवाने के लिए, बहुत लोग होते हैं थोड़े तेज़ होते हैं, वो आते हैं टीचर के पास, कोई ऐसी चीज़ होती है जिनको मालूम करवाना, सर वैसे मुझे पता है, मैं होता हूँ, लेकिन इसका ये होगा। अच्छा, वो हमें डबल माइंड करने करते हैं कि ऐसे एग्जाम का मालूम करना है, कोई क्वेश्चन का मालूम करना है, तो हमसे सवाल एक ही होता है, जिसने आपको ये बताया उससे पूछ कर आ जाओ, वो भी ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, आ गया, ठीक, पहले टेक्निक पर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इन द फ्यूचर, जैसे कि आज भी हमने देखा है तकरीबन सभी के सब सारी इंडस्ट्री जो है वो जो है LLM को, चैट GPT को इस्तेमाल करती है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को हुआ है, एग्ज़ाम से पहले जो असाइनमेंट मिलते हैं उसको छापने के लिए, ठीक है। इसके अलावा चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, सभी के सब यूज़ कर रहे हैं। इवन के बताऊँ, मेरे कुलीग हैं, ठीक है, उनकी जो फर्म है वो रिसर्च की फर्म है। अच्छा, उसमें एक बंदा था, उसका रिसर्च का पूरा काम था, वो अपने काम में ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उन्होंने उसको बताया कि भाई ये चीज़ काम की, इस्तेमाल करो, यकीन करो वो कह रहा है मैंने